सलूट है आपको, आप तो आप मेरे ही साथ ने एक बार शायद बताया था ना, एक शख्स नमाज पढ़ता था, वसवसे बड़े आते थे। जी तो शायद आपने कहा, किसी आलिम ने कहा कि ये तो दलील है कि तुम्हारी नमाज अच्छी है, जी क्योंकि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको वसवसे क्यों आने? हाँ जी वो तो काम शैतान का ऑलरेडी कर रहा है, तो शैतान उसे क्यों तंग करेगा? शैतान तो तंग ही उसे करता है जिससे ख़तरा है। तो ये आसान अल्फाज में मैं इसको इस तरह समझाऊं और ऑडियंस को भी समझाना चाहूँगा कि शैतान का मेन मकसद है हमसे शिरक करवाना, हमारा अकीदा अल्लाह के हवाले से वीक करना। क्योंकि जब अकीदा वीक हो जाएगा हमारी बेस वीक हो जाएगी। जब हमारी बेस वीक है फिर वो हमें हाथों चने चुबवाएगा, नाकों चने चुबवाएगा और हमें जो है वो अपने ज़ाहिर है चंगल में फंसाएगा और बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने हमारी बेस हिला के रख दिया। फिर वो हमें जलील भी करेगा, फिर वो हमें नीच भी दिखाएगा, नीच दिखा के हंसेगा कि ये है तुम्हारी औकात इंसानों, कि तुम मुर्गी जो है वो उसका ज़िबा करके वो नहर में फेंक रहे हो, पता नहीं गलीज गंदी हरकतें तुम कर रहे हो। तो हंसता होगा वो तो इंसानों की ऐसी जो है वो हरकतें देख के। अली भाई, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि लाहौर से एक फ़ैमिली आई, मियाँ बीवी और उनका एक बेटा था। बड़े पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे। उनके हस्बैंड अच्छे लेवल के ऑफिसर रहे थे। सही। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैं समझदार लग रहा हूँ आपको? सही। मैंने कहा बिल्कुल आप समझदार लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सही। तो कहते फिर मैं आपको मुसलमान होते हुए ऐसी हरकतें ना बताऊं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सही। मैंने कहा जी बताएं आप। मैं तो बड़ा ताज्जुब से उनसे कहा। कहते मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम था, जो ख़वातीन का ख़ास प्रॉब्लम होता है, तो वो चल रहा था। तो इतना मसला था कि 2-3 मंथ मुसलसल उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और उसको इतनी तकलीफ़ होती, ब्लीडिंग का इशू था, इतनी तकलीफ़ होती, इतनी तकलीफ़ होती कि वो बेचारी जिस तरह बकरा ज़िबा कर दिया जाए, इतनी तकलीफ़ में मुब्तला थी, दिन ब दिन वीक होती जा रही है। बहरहाल कहते हमने हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया, दम शम भी करवाए। हॉस्पिटल में दाखिल थी तो एक भाई ने कहा कि देखें एक ईसाई अमल है, लाहौर में ही है और उसकी 90 साल एज है, आप उसके पास एक बार चले जाओ दम करवाने मेरे कहने पर। एक बार कहते उसने इतनी मिन्नतें की, हमने कहा चलें ये भी जाके देख लेते हैं, ईसाई है फिर क्या हुआ। कहते हमने डॉक्टर से ना झूठ बोला। वो हस्बैंड उसके कहते हैं कि मेरी ना वाइफ ज़रा हॉस्पिटल में रह रहा कि तंग आ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आऊँ, ज़रा ज़हन फ्रेश हो जाए। कहते जाना हमने दम करवाने था। उस्मान भाई कहते हैं कि हम उसको वहाँ से लेके निकले, मैं उस आमल के पास गया, वो सिगरेट पी रहा था। अच्छा। कहता मैं पढ़ा लिखा लग रहा हूँ? फिर उसने पूछा, कहते मुझे उसने कहा हाथ आगे करो। कहते मैंने हाथ आगे किया, उसने सिगरेट की वो राख थी मेरे हाथ पे फेंकी, कहता खा लो। कहता मैंने खाई, मैं कितना माशाल्लाह समझदार लग रहा हूँ, मैंने खाई। कहता जब फिर कहता उसके बाद क्या हुआ, मेरी वाइफ के सर पे उसने हाथ रखा और वही सिगरेट पीते हुए धुआं थोड़ा सा उस तरफ फेंका। उसने कहा ले जाओ। कहते मैंने दिल में सोचा कि ये क्या, इतना सा काम था और ये क्या कह रहे हैं। कहते उस्मान भाई आप हैरान होंगे, मैं वहाँ से निकला, मेरी वाइफ को वो वाली बीमारी ऐसे थी जिस तरह कभी हुई नहीं। अच्छा कहते हम घर पे आ गए, रास्ते में 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल चले गए, बिल्कुल उसके बाद नहीं हुई बीमारी। सही। अच्छा मैंने उससे पूछा, अब उनका कोई और मसला था जो मेरे पास है। मैंने कहा सही सही बताएं, अगर आज वो है ज़िंदा? कहते नहीं वो फौत हो गया। मैंने कहा अगर ज़िंदा होता? तो कहता यकीनन ईमान मेरा इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं उसके पास होता। मैंने कहा क्यों? सही। कहता ईमान ही डैमेज हो गया उस्मान भाई। मैंने कहा ये ठीक था जो आपने किया। कहते मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है मैंने गलत किया, लेकिन मैंने किया। यानी हम अपनी आसानी के लिए, हम अपने सुकून और सहूलत के लिए शरीयत को छोड़ देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ कि 100 बार तुफ है ऐसे सुकून पे जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके। बेशक बेशक ऐसा सुकून हमें नहीं चाहिए। बेशक। जो ज़ाहरी दुनिया के सुकून है वो तो फिर गैर मुस्लिमों के बाद बहुत है, लेकिन ये आर्जी हयात दुनिया वल आखिरत खैर। अब वो खातून का मसला, इस पर भी थोड़ा सा ये बनता है कि कैसे मैंने 2-3 चीज़ें सोची। सबसे पहले तो शैतान का मकसद है कि शिरक करवाना। सही। तो वो बेचारा पता नहीं तंग आ गया होगा, इंतज़ार करता रहा। वो जब एक गैर मुस्लिम के पास पहुंचा तो शैतान ने भी कहा कि भाई अब मैं जाता हूँ, जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। हाँ। ऐसे अकीदे वाले, अब कुछ लोग कहेंगे जी वो आप डॉक्टर से इलाज नहीं करवाते। गोरा डॉक्टर जब इलाज करता है, आपके स्कैन करता है, आपको ड्रिप लगाता है, वो कैसे लगवा लेते? देखो वो एक जिस्मानी मामला है, ये ईमान का मसला है, बिल्कुल ठीक। ये शरीयत का मसला है, सही। रूहानियत का मसला है, सही। ये आपकी रूह के साथ चीज़ें लिंक है। सही। तो अब वो 2 चीज़ें हैं यहाँ। एक तो उसका शैतान का मकसद था कि किसी ब्लैक मैजिक वाले के पास जाएं और अपने ईमान से हाथ धो बैठे। कुरान को छोड़ के देखें, उसने ईसाई ने को कुरान पढ़ के तो दम करना नहीं था। कुरान को छोड़ें, शरीयत को छोड़ें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने छोड़ा तो शैतान ने भी छोड़ दिया। दूसरा ये था कि हो सकता है
وہ جو میڈیسن لے رہے تھے ہاسپٹل میں، اللہ رب العزت نے اس دن اس ٹائم ان کو شفا دینی ہو، لیکن وہ اس راستہ غلط اختیار کر لیا، شفا اسی ٹائم ہی اس کی وجہ سے ایمان بھی چلا گیا تو آزمائش میں فیل ہو گئے، آزمائش میں فیل ہو گئے۔ اچھا یہ علی بھائی اگر 5 منٹ کے لیے ہم سوچیں، اگر میری ایج 30 سال ہے تو میں تھوڑا سا سوچوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا 30 سال کدھر گئے۔ اللہ، کسی کی 60 سال ہے، اس بزرگ سے پوچھیں وہ کہے گا 60 سال بھی ایسے گزر گئے۔ جب یہ عارضی سی زندگی ہے، اس عارضی سی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دنیا کے سکون مانگتے ہیں۔ بے شک، صحابہ اکرام تو ایسے سکون دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے سوری یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں، ایک حدیث یاد آ گئی، ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میں نے وہ ایک عشق مشوقی پہ لیکچر دیا تھا، وہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ انسان کو نا ایک چیز پہنچنی ہوتی ہے، لیکن وہ حرام راستوں سے اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چیز اسے حرام سے شاید مل تو جائے، لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اس کا ایمان جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سیٹسفائی تو ہو جائے گا کہ چلو جی مجھے چیز تو مل گئی، لیکن جو آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا وہ پھر اللہ معاف کرے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ قول میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے، بڑا سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ذرا پہرا دو، زیرہ اس کے پاس رکھی، میں نماز پڑھ لوں۔ اب وہ نماز پڑھنے لگے، پیچھے سے زیرہ اس نے 2 درہم کی بیچی بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھوں گا اسے 2 درہم دوں گا، ملنے اسے 2 ہی تھے لیکن اس نے غلط راستے سے لی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں، شفا تو اللہ کے پاس ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ جادو میں جادوگر کے پاس چلے جائیں تب بھی اللہ نے شفا دینی، قرآن سے علاج کروائیں تب بھی شفا اللہ نے دینی، شفا دونوں صورتوں۔ جب شفا اس کے پاس ایمان کا امتحان چل رہا ہے، اللہ آزمائش چل رہی، اس میں آپ فیل ہو رہے ہیں، فیل ہو گئے، سب کچھ گیا۔ تو اصل چیز ہے یہ جو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں نا، تو ہمیں تو فائدہ ہوا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ فائدہ تو مقصد ہے ہی نہیں، مقصد ہے آزمائش میں تم پاس ہو جو اس دنیا کے اندر آپ کو سکون ٹوٹلی نہیں مل سکتے۔ ہم سکون حاصل کرتے کرتے پٹڑی سے بھی اتر جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر لیتے ہیں، بعد میں ہم دلیلیں دیتے ہیں مجھے تو عیسائی سے فائدہ ہوا۔ دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کی کہ جن کو اب اولاد نہیں ہو رہی، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، اور ہر چیز دنیا میں تو نہیں مل جائے گی، اللہ کو بہتر پتہ ہے، بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو۔ لیکن یہ اس طرح لوگوں کے پاس آنا جانا اور پینک ہو جانا، انگزائٹی میں آ جانا، یہ بہت غلط بات ہے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ علی بھائی وہ نفسیات پہ بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی حوالے سے آپ نے پوچھا کہ لوگ اکثر انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ جادو جنات کے ساتھ بھی لنک ہے؟ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہے معالج کے پاس، حیرانگی کی بات ہے کہ معالج کچھ حدیثیں سنا کے دوسرے کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیثیں کیسی سناتے ہیں؟ اب ظاہری پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے۔ مثلا میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں، کہتے بخاری عامل کی بات کر رہا ہوں، ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ ایک عامل نے مجھے ایسے بھی کاؤنسلنگ کی۔ پیشنٹ کہتا ہے سر میرا جادو ختم ہو جائے گا، میں تو بڑا پریشان ہوں، بڑے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں۔ تو عامل صاحب حدیث سناتے ہیں، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک خاتون تھی کالی جسے دورے پڑتے تھے، نبی پاک کے پاس آئی اور اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، جنت ملے گی، اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی، آپ دعا یہ کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، وہ کپڑا میرے اوپر سے نہ اترے، بس یہ دعا کر دیں۔ تو نبی پاک نے یہ دعا کی، ان کا سطر نہیں کھلا۔ اب اس سے استدلال کیا کیا خوف زدہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا، صحیح، اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تو قبر تک جادو ساتھ جاتا ہے، صحیح، یہ نیگیٹو اثرات قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو ختم نہیں کرتے، ختم نہیں ہونے۔ اب یہ پیشنٹ سن کے وہ پینک ہو جاتا ہے، دیکھیں حدیث میں یہ تو آرام آ ہی نہیں سکتا، حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کرنا چاہیے، ہر پریشانی پہ، ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ۔ تو ہم صبر کو چھوڑ کے دوسرے کو صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے، علاج کرتے رہتے ہیں، علاج کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ پوچھتا مجھے آرام آ جائے گا، کہتے ہیں شفا اللہ دے گا، پھر وہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی تو آ رہا ہوں، آپ بھی تو کچھ گائیڈ کرو۔ دیکھیں یہ نہیں ختم ہونے والی چیز۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کالی عورت کو آرام نہیں آیا تھا۔ اچھا نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا، آرام آ گیا تھا یا نہیں؟ بالکل صحیح۔ اور لوگوں کو نظر لگتی تھی آرام آ گیا تھا، نہیں، وہ نہیں سنائیں گے حدیثیں۔ ایک اور حدیث سنائیں گے، پازیٹیو سائیڈ والی حدیث نہیں ایک اور حدیث سنائیں گے پینک کرنے کے لیے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، ان الشیطان یجری من الانسان کمجرۃ،
शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। सही बिल्कुल सही हदीस है। इंसान के जिस्म में करता है, सारे इंसानों के करता है। सही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तो इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेरी तरफ दे के शैतान रास्ता बदल लेता है। क्या उनके खून की तरह जिस्म में गर्दिश नहीं करता था? सही इससे हमें समझ ये लगती है कि अगर आपका अकीदा स्ट्रॉन्ग है, तवक्कल मजबूत है और रब से मोहब्बत सच्ची है, सही फिर आपके खून में ये गर्दिश नहीं कर सकता। इसकी कोई वैल्यू और औकात नहीं। ठीक है। अच्छा, इस तरह की हदीसें सुना सुना के बाकायदा कुछ लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, आपको कबीले तक बता देंगे, आप पे जो जिन मुसल्लत है उनकी तादाद है 1000 और ये आए कश्मीर वाली साइड से हैं और इनके ख़ानदान और कबीले का नाम ये है। ये सब झूठ होता है, सिर्फ पैनिक करने के लिए, परेशान करने के लिए। सही अच्छा, 4 हदीसें अली भाई मैं सुनाता हूँ ताकि बात को हम क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। 4 हदीसें मुख्तसर सुनाता हूँ, वो नहीं सुनाएंगे ये लोग। ठीक है। सबसे पहली हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर एक सहाबी पीछे सवार था और क्या होता है, सवारी को ठोकर लगती है। सहाबी कहता है ताइश शैतान, शैतान बर्बाद हो, तबाह हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना कहो, ऐसे नहीं कहना, बिस्मिल्लाह कहो, क्योंकि जब तुम ऐसे कहोगे कि शैतान बर्बाद हो तो वो सोचेगा शायद मेरी वजह से इनको तकलीफ पहुंची, क्रेडिट शैतान को क्रेडिट शैतान को जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फूल के घर के बराबर हो जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, घर के बराबर हो जाएगा फूल के। सही अच्छा, अब दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहो, वो सुकड़ के मक्खी की तरह हो जाएगा। ये हदीस के अल्फाज हैं। बेशक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पावर ज़िक्र अज़कार की बता रहे हैं। आजकल के आमल हजरात वाक़या सुना सुना के पावर जादू जिन्नात की, यानी फ़ज़ाइल तो हमें कुरान और सुन्नत के बयान करने चाहिए थे, ये जादू जिन्नात के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। सही। कुरान पाक की आयत है सूरत इब्राहीम आयत नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास क़यामत के दिन जब फैसले कर दिए जाएंगे, गुनाहगार भी खड़े होंगे और नेक लोग भी खड़े होंगे। गुनाहगार इबलीस भी आ जाएगा। गुनाहगार कहेंगे या अल्लाह ये इबलीस खड़ा है ना, सारा कुछ इसने करवाया, हमारा तो कोई कसूर नहीं था। सही। तो शैतान इबलीस भी कहेगा कि यानी ये क्या कह रहे हैं, क्या कहेगा अल्लाह के सामने, वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, कि या अल्लाह तू जानता है मेरा इनके ऊपर कोई जबर नहीं था। सही। तेरी दावत भी आई थी, ये तो मफहूमन है कि अल्लाह की दावत भी थी, और शैतान कहता मैंने भी इनको दावत दी, इन्होंने मेरी दावत कबूल कर ली, मेरे वसवसे मान लिए, मेरी वजह से ये शिरक की तरफ चले गए, मेरे वसवसे की वजह, जबर नहीं किया मैंने, ज़बरदस्ती इनको उठा के कब्रों पे नहीं ले गया, ज़बरदस्ती उठा के जादूगरों के पास नहीं ले गया, इन्होंने अपनी मर्जी से किया सारा। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे क्या है, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, इबलीस मुखातब करके कहेगा अपने नफ्सों को मलामत करो, मेरे ऊपर ना सारा कुछ डालते जाओ। तो शैतान की तो औकात और वैल्यू ही नहीं है। ये लोग कितना क्लियर है इस आयत से, देखें। हाँ जी, अब सूरत इब्राहीम आयत नंबर 22 का मुताला करें, खुद समझ लग जाएगी पेशेंट को। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंट को डील किस तरह करते थे, बड़ी मोहब्बत के अंदाज से। मैं 1-2 मिसालें देता हूँ, आजकल नहीं मिलेंगी मुआशरे में ये जो शरीयत ने बताई। ये लोग जिक्र ही नहीं करते, ये जिक्र करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, बद्दू था, अराबी था। उसने कहा अल्लाह के नबी रात ख्वाब देखा मेरा सर किसी ने काट दिया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सर किसी ने काट दिया, उस सर के पीछे मैं भाग रहा हूँ। सही। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबीर क्या करते हैं, मुस्कुराए। सबसे पहले उसका गम, टेंशन, प्रेशर को डाउन करने के लिए मुस्कुराए। आपने फरमाया शैतान तुम्हारे साथ छेड़खानी करता है ख्वाबों में सोए हुए, बात है। ऐसा ख्वाब किसी से जिक्र ना करो। चैलेंज है अली भाई, आज के दौर में ऐसा ख्वाब आप किसी से जाके मुआली से जिक्र करें, वो कहेगा ओहो जादू हो गया आप पे, सर काट दिया, खत्म, अली भाई उतर गया था सर, वो जादू है जी, ये तो कन्फर्म, अब तो कुछ भी नहीं बचेगा। सही। इस्लाम क्या कह रहा है, नबी पाक के पास सहाबी हैं, आप मुस्कुराए, यानी टेंशन ही नहीं ली। उसको भी कहा हौसला करो, ये शैतान छेड़खानी करता है। अच्छा, मैंने अली भाई एक हैरानगी की बात है, जितनी हदीसें ख्वाबों के रिलेटेड पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरा ख्वाब किसी से जिक्र नहीं करना। बिल्कुल सही। आज के मुआलिजीन, आज के इलाज करने वाले आपसे इलाज शुरू करते वक्त बुरे ख्वाब से ही बात शुरू करेंगे। आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, मैं सबसे पहले क्या सवाल करूं, अली भाई बुरे ख्वाब भी आते हैं? हाँ जी आते हैं। भैंसें भागती हैं पीछे, ब्लड नजर आता है, ओ हो जादू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मना फरमा रहे हैं कि बुरा ख्वाब किसी को नहीं बताना, और आप कौन से शरी मुआलिज हो जो उससे सबसे पहले बुरे ख्वाब के बारे में पूछ रहे हो? और इस्लाम तो कह रहा है कि बुरा ख्वाब जो है किसी से जिक्र नहीं करना। क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाएं कंधे पे 3 बार थूकें, उसे ज़ाइल कर दें, उसे इग्नोर कर दें, जहन से निकाल दें। वसवसा है एक,
تو یہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی پریشان آتا تھا اس کو تھپکی ملتی تھی وہاں سے. زبردست زبردست. اور آج کا معالج ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں تھپکی کی بجائے مزید خوفزدہ کرے گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا خوف نقصان کرتا ہے. صحیح. اور خوف سب سے پہلے شیطان پیدا کرتا ہے, پھر اس شکل میں کچھ دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہیں وہ ڈراتے ہیں, وہ پیدا کرتے ہیں.